So student, today topic is past and back effect. Before I proceed to discuss past and back effect, I will like to discuss summary what I did in my previous videos. Fine structure line, when we apply weak magnetic field, we talk about anomalous Zeeman pattern क्योंकि splitting of spectral line in presence of weak magnetic field is known as anomalous Zeeman effect. बस यहाँ पे मोर देन 3 लाइन्स आएंगी. फाइन स्ट्रक्चर लाइन जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से वो एक लाइन जो है वो मोर देन 3 लाइन्स में डिवाइड हो जाती है. और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज करते हैं तो फिर वो नॉर्मल जीमन पैटर्न आता है जिसमें सिर्फ 2 लाइन्स थी या 3 लाइन्स थी. 2 लाइन्स में नॉर्मल डबलेट, 3 लाइन्स में नॉर्मल ट्रिपलेट. नॉर्मल डबलेट तब हमें ऑब्जर्व होता है व्हेन observations are taken parallel to direction of magnetic field यानी longitudinal observation. और normal triplet यानी 3 lines तब observe होती है when observation is taken perpendicular to direction of magnetic field, जिसमें 2 सिग्मा लाइन थी, एक पाई लाइन थी. इसमें दोनों जो है सिग्मा लाइन थी, पाई लाइन गायब हो गई थी और सर्कुलरली पोलराइज थी. इसमें तीनों की तीनों लाइन लीनियरली पोलराइज थी, लेकिन पाई लाइन पोलराइज पैरेलल टू फील्ड थी, सिग्मा लाइन पोलराइज परपेंडिकुलर टू फील्ड थी इसमें. सो दैट इज अनोमलस जीमन इफेक्ट में मोर देन 3 लाइंस है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है. जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया तो वो मोर देन 3 लाइंस नहीं है, वो लाइंस कम हो गई, या तो 2 लाइंस या 3 लाइंस, यानी दैट इज नंबर ऑफ जीमन लाइन डिक्रीजेस टू 2 लाइन और 3 लाइन व्हेन वी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरी बात, द स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट जीरो व्हेन वी टॉक अबाउट एनॉमलस जीमन पैटर्न. सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की थी, वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, इसमें मोर देन 3 लाइंस हैं. लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं, अब जैसे कि अभी आपने देखा है, नंबर ऑफ जीमन लाइन डिक्रीजेस टू 2 और 3 लाइंस. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में और आगे हम डिस्कस करेंगे. आज जो टॉपिक मेरा है वो है पीबीई, ये शॉर्ट में बोलते हैं, यानी पास्ट एंड बैक इफेक्ट. तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में एस इज नॉट जीरो और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं. नॉर्मल जीमन इफेक्ट में या तो 2 लाइन या 3 लाइन. तो एनॉमलस जीमन इफेक्ट और पास्ट एंड बैक इफेक्ट. एनॉमलस जीमन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वीक है, इसलिए एल और एस जो है वो कपल करेंगे और उनका रिजल्टेंट जे होगा. जे जो है उस मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी के साथ प्रिसेस करेगा, अबाउट प्रिसेस करेगा. लेकिन जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाते हैं तो एल और एस के बीच में जो कपलिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है. फिर एल और एस जो है वो जे नहीं बनाएंगे, फिर एल की कपलिंग एल और एस की कपलिंग ब्रेक हो जाएगी, एल और एस कपल नहीं करेंगे. फिर एल की प्रिसेशन बी के अबाउट इंडिपेंडेंट होगी, एस की प्रिसेशन बी के अबाउट इंडिपेंडेंट होगी, दोनों की प्रिसेशन इंडिपेंडेंट होगी, यानी बोथ विल प्रिसेस इंडिपेंडेंटली अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कब? जब मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग. ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? एन एटम हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन is subjected to external magnetic field which is stronger than internal field. Show that under these conditions each energy level splits into 2 plus 1 levels with the separation between term values depending upon quantum number m suffix l and m suffix l. M suffix l is orbital magnetic quantum number, m suffix s is spin magnetic quantum number. M suffix l की वैल्यू -l से लेके l, m suffix s की वैल्यू -s से लेके s. तो इसमें कहीं पास्ट एंड बैक इफेक्ट नहीं लिखा, सीधा क्वेश्चन ही पूछता, ट्विस्ट कर दिया. अपने आप सोचिए कौन सा ये क्वेश्चन है. Atom having 1 valence electron subjected to external field which is stronger than internal field. अपने आप ये समझ आते हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट का टॉपिक है. तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर देने जा रहा हूँ. पास्ट एंड बैक इफेक्ट, ये स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज. तो स्टूडेंट, टॉपिक इज व्हाट इज पास्ट एंड बैक इफेक्ट. हम डिस्कस कर रहे थे व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग. The word strong is important in case of past and back effect. When applied magnetic field is sufficiently strong, the coupling between L star and S star is broken down and L star and S star precess independently about the direction of magnetic field. To a first approximation, each of these vectors L star and S star is
therefore space quantized in the magnetic field independently of the other with components m suffix l and m suffix s respectively. अब ये देखिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है, एल और एस के बीच में कपलिंग ब्रेक होगी, एल की प्रिसेशन इंडिपेंडेंट है अबाउट फील्ड, एस स्टार की प्रिसेशन इंडिपेंडेंट है अबाउट फील्ड, दोनों अलग अलग प्रिसेस कर रहे हैं. ये दिस इज कॉन ट्रेस्ड बाय एस स्टार, दिस इज कॉन ट्रेस्ड बाय एल स्टार. फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, एम सफिक्स एल की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, एल से लेके माइनस एल, एम सफिक्स एस की पॉसिबल वैल्यू एस से लेके माइनस एस. ये स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एस स्टार का प्रोजेक्शन फील्ड पे ये एम सफिक्स एस है, ये एस स्टार है, ये एस स्टार का प्रोजेक्शन है, ये कितना है, ये एम सफिक्स एस है, ये एस स्टार, ये बी है, तो ये एंगल कितना बना, एस स्टार कैपिटल बी. ये एल स्टार है, ये एल स्टार का प्रोजेक्शन बी के ऊपर है, ये कितना एम सफिक्स एल. ये एंगल कितना है, एंगल बिटवीन एल स्टार एंड बी, एल स्टार कैपिटल बी. सो दिस इज एंगल बिटवीन एल स्टार एंड कैपिटल बी. कैपिटल बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एल स्टार जो है that is L star is orbital angular momentum vector. अगर L star को h और 2 pi से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बन जाएगा. और इसी तरीके से अगर इधर h और 2 pi से मल्टीप्लाई तो इधर भी h और 2 pi से मल्टीप्लाई. इसी प्रकार से ये S स्टार के साथ h और 2 pi से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बन जाएगा. S स्टार और S स्टार का मैग्नीट्यूड रूट s इंटू s प्लस 1, L स्टार का मैग्नीट्यूड बाय फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स रूट l इंटू l प्लस 1. L वहां पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, S वहां पे स्पिन क्वांटम नंबर है. जब हम S स्टार को बोलते हैं रूट s इंटू s प्लस 1 तो रूट के अंदर जो s है वो स्पिन क्वांटम नंबर है. सो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m सफिक्स l इज 2l प्लस 1. टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m सफिक्स s इज 2s प्लस 1. अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की भी प्रिसेशन है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी प्रिसेशन है. और हम सब जानते हैं एक ऑर्बिटल जी फैक्टर था, एक स्पिन जी फैक्टर था. ऑर्बिटल जी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, स्पिन जी फैक्टर की वैल्यू 2 होती है. और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन का जनरल फार्मूला होता था जी सफिक्स जे लिटरली कैपिटल बी और 2m. लेकिन जब सिर्फ प्योर ऑर्बिटल मोशन है तो जी सफिक्स जे बिकम्स जी सफिक्स एल यानी 1. और जब प्योर स्पिन मोशन है तो जी सफिक्स जे बिकम्स जी सफिक्स एस व्हिच इज 2. By using relativistic quantum mechanics, spin g factor की जो वैल्यू है that is 2. Literally capital B और 2m तो आता ही है. और m यहाँ पे वही है which is mass of electron. m suffix e stand for mass of electron. और ये 2 फैक्टर मैंने लिख दिया because S has double magnetism. ये डायग्राम पार्सन बैक इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एटम इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू E सफिक्स L प्लस E सफिक्स S. डेल्टा E मीन E माइनस E0, माइनस इधर रखे पॉजिटिव. और ये E सफिक्स L क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर म्यू L डॉटेड विद वेक्टर B. कोई भी जब मैग्नेटिक डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो एनर्जी का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, माइनस वेक्टर म्यू डॉट वेक्टर B. एनर्जी स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा. ये स्पिन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग, ये ऑर्बिटल मोशन के कोरस्पॉन्डिंग. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गिव्स राइज टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन एंगुलर मोमेंटम गिव राइज टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. दिस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट कोई भी हो, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला होता है. और ये पहले हमने बताया हुआ वेक्टर म्यूएल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू दिस. ये बोहर मैग्नेटोन है इनटू एल स्टार. माइनस का मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट. ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम. माइनस साइन का मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट. और ये डबली फैक्टर तो आता ही है. तो इस वेक्टर म्यू सफिक्स एल को यहाँ पे रखा, वेक्टर म्यू एस को यहाँ पे रख दिया. और माइनस माइनस प्लस, ऐसे ये माइनस माइनस प्लस. और ये एल स्टार डॉटेड विद वी वेक्टर, एस स्टार डॉटेड विद बी वेक्टर. अब ये एल स्टार और बी के बीच में जब दोनों की टेल मिली तो एंगल कितना है, एल स्टार बी. हम सब जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, cos थीटा. तो एल स्टार का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ एंगल बिटवीन देम. ऐसे ये एस स्टार डॉट बी, तो ये डॉट प्रोडक्ट है. एस स्टार का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट यानी cos एंगल बिटवीन दीज टू यानी एस स्टार एंड बी. सो लिटरली h और 4 पे हम सफिक्स एल स्टार बी cos थीटा. cos कैसे निकालेंगे, एंड ये 90 डिग्री है. cos होता है बेस और हाइपोटेन्यूज. तो ये m सफिक्स एल बेस हाइपोटेन्यूज क्या बना, एल स्टार. तो m सफिक्स एल और एल स्टार इज दिस cos वैल्यू.
ऐसे cos S स्टार भी इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप देख सकते हैं, ये भी S स्टार, यही तो S स्टार की डिफरेंट ओरिएंटेशन है, आप इसको भी S स्टार बोल सकते हैं, ये भी S स्टार ही है लेकिन ओरिएंटेशन है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये एंगल भी वही है S स्टार B, दिस एंगल इज आल्सो S स्टार कैपिटल B, तो एंगल cos ऑफ S स्टार B क्या आएगा, M सफिक्स S और S स्टार, तो S स्टार से S स्टार क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में लिखा है, स्केलर को स्केलर से कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो लिटिल ई एच ऑफ 4 पे m सफिक्स e कैपिटल b इनटू m सफिक्स l, ये डबली लिटिल ई एच ऑफ 4 पे m सफिक्स e कैपिटल b इनटू m सफिक्स s, तो ये पास्ट टाइम बैक इफेक्ट की डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं, लिटिल ई कैपिटल b और 4 पे m सफिक्स e स्टूडेंट क्या होता है, लिटिल ई कैपिटल b और 4 पे m सफिक्स e, जल्दी बताइए, लिटिल ई कैपिटल b और 4 पे m सफिक्स e इज, लिटिल ई कैपिटल b और 4 पे m सफिक्स e 4 by m suffix e is new suffix capital L, लार्मर फ्रीक्वेंसी, यहां पे भी देखो लिटिल ई कैपिटल बी और 4 by m suffix e क्या है, न्यू सफिक्स कैपिटल L, लार्मर फ्रीक्वेंसी, आपको याद होगा लार्मर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता था, लिटिल ई कैपिटल डी ओवर 4 पाई m सफिक्स e, लार्मर थ्योरम से बताया था, तो जहां जहां लिटिल ई कैपिटल बी और 4 पे m सफिक्स e है वहां पे जल्दी से लिख दीजिए न्यू सफिक्स कैपिटल L। तो फर्स्ट टाइम बैक इफेक्ट में E इज इक्वल टू E0 प्लस ये एक्सप्रेशन लिखा था, और जस्ट आई वाज टेलिंग लिटिल ई कैपिटल बी और 4 पाई m सफिक्स e क्या थे, लार्मर फ्रीक्वेंसी यानी न्यू सफिक्स कैपिटल L, यहाँ पे भी न्यू सफिक्स कैपिटल L, H न्यू सफिक्स कैपिटल L कॉमन, और E0 इस तरफ ले गए, तो डेल्टा E यानी इंटरेक्शन एनर्जी इन पास्ट टाइम बैक इफेक्ट किसके बराबर हो गया, H इंटू न्यू सफिक्स कैपिटल L ब्रैकेट में orbital magnetic quantum number plus twice of spin magnetic quantum number, since m suffix l can have 2l plus 1 values and m suffix s can have 2 suffix and m suffix s can have 2s plus 1 value, therefore a particular energy level in presence of strong magnetic field will split up into how many levels, 2l plus 1 इसकी वजह से 2s plus 1 इसकी वजह से, तो will split into 2l plus 1 into 2s plus 1 level, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 2 यानी 2 इंटू 12 प्लस 1 लेवल, तो उस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, टर्म शिफ्ट इन वेव नंबर डेल्टा कैपिटल टी विच इज डेल्टा ई कैपिटल ई और एच सी, डेल्टा कैपिटल ई का एक्सप्रेशन ये है, एच सी से डिवाइड किया, एच से एच कैंसिल, तो लार्मर फ्रीक्वेंसी और सी इंटू एम सफिक्स एल प्लस 2 एम सफिक्स एस, और हम सब जानते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई लिटिल सी यानी लिटिल ई कैपिटल बी और 4 पे m सफिक्स e, इसकी वैल्यू 46.7 कैपिटल बी यूनिट मीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज यूनिट, लॉरेंट्ज यूनिट के यूनिट वही होते हैं जो वेव नंबर इज ऑलवेज हैविंग यूनिट ऑफ मीटर इनवर्स, तो ये टर्म शिफ्ट इन वेव नंबर में पास्ट एंड बैक इफेक्ट में टर्म शिफ्ट का ये फॉर्मूला आ गया, कैपिटल L इंटू m सफिक्स l प्लस 2 m सफिक्स s, प्लीज लॉरेंट्ज यूनिट की वैल्यू याद रखें, सो डेल्टा t यानी टर्म शिफ्ट इन पास्ट एंड बैक इफेक्ट किसके बराबर आ गया, कैपिटल L इनटू, ठीक है m सफिक्स l था लेकिन m सफिक्स l के साथ 1 है विच इज ऑर्बिटल g फैक्टर, प्लस m सफिक्स s है साथ में 2 है लेकिन 2 स्पिन g फैक्टर, क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं ऑर्बिटल g फैक्टर 1 होता है, स्पिन g फैक्टर 2 होता है, ये तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से वैल्यू आई थी, सिलेक्शन रूल बता दें पास्ट एंड बैक इफेक्ट के, डेल्टा m सफिक्स l इज 0 प्लस माइनस 1, डेल्टा m सफिक्स s इज 0, अगर इन टोटल करेंगे तो डेल्टा ब्रैकेट m सफिक्स l प्लस 2 m सफिक्स s इज 0 प्लस माइनस 1, ये दोनों सिलेक्शन रूल याद रखिए, बाकी पोलराइजेशन रूल हमने जैसे एनॉमलस जीमन इफेक्ट या नॉर्मल जीमन इफेक्ट में बताए थे, पास्ट एंड बैक इफेक्ट में भी मैं पोलराइजेशन रूल बता दूं, पोलराइजेशन रूल्स आर ऑलवेज रिलेटिव विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डेल्टा m सफिक्स l की वैल्यू अगर 0 है तो पाई कंपोनेंट मीन कंपोनेंट्स पोलराइज पैरेलल टू फील्ड, डेल्टा m सफिक्स l इज प्लस और माइनस 1 यानी सिग्मा कंपोनेंट यानी कंपोनेंट्स पोलराइज परपेंडिकुलर टू फील्ड, ये भी प्लेन पोलराइज ये भी प्लेन पोलराइज, लेकिन ये प्लेन पोलराइज पैरेलल टू फील्ड, ये प्लेन पोलराइज परपेंडिकुलर टू फील्ड, कब, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर मेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक मैं बात कहना चाहूंगा, स्पिन ऑर्बिट करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द हेडिंग पास्ट एंड बैक इफेक्ट, हमने अभी बताया पास्ट एंड बैक इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड इज सफिशिएंटली स्ट्रांग सो कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड डैश स्टार इज ब्रोकन कंप्लीटली, लेकिन फैक्ट में ये बताएं कि एल स्टार और एस स्टार के बीच में कपलिंग कंप्लीटली ब्रोकन नहीं होती,
चाहे वो कपलिंग बहुत कमजोर है या वीक है, लेकिन पूरी तरह ब्रेक नहीं होती, तो इसका मतलब वी हैव अज्यूम, हमने तो ये अज्यूम किया था एल स्टार एंड एस स्टार की जो कपलिंग है ब्रोकन हो गई, और एल स्टार और एस स्टार दे प्रोसेस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंटली, बट इन रियलिटी देयर विल बी वीक इंटरेक्शन बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार, वीक इंटरेक्शन होगी बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार। वीक का मतलब ये नहीं कि आप उसको कपलिंग एल स्टार और एस स्टार के बीच में completely break कर दें। There will be weak interaction between L star and S star, so that fact has to be taken into account. So delta capital E is equal to A, क्योंकि कपलिंग चाहे वो वीक है L star और S star के बीच में, we have to take into account. So A L star S star cos कपलिंग किसके बीच में L star S star, ठीक है, कौन सी वीक है, तो cos bracket L star S star. So because of weak interaction between L star and S star, angle will be continuously changing. So average value of cosine has to be taken. तो इसके ऊपर इस एक्सप्रेशन को मैं रीराइट करूंगा और cos ब्रैकेट L स्टार S स्टार के ऊपर हम ऐसे बार डाल देंगे, यानी एवरेज। तो स्टूडेंट डेल्टा E इज इक्वल टू A L स्टार S स्टार cos ब्रैकेट में L स्टार S स्टार का एवरेज, क्योंकि एंगल बिटवीन L स्टार S स्टार कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो एवरेज लिया। और एवरेज कैसे लेते हैं, एल स्टार का प्रोजेक्शन बी पे, एस स्टार का प्रोजेक्शन बी पे, दोनों का प्रोजेक्शन बी पे, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, तो ए एल स्टार एस स्टार, ये कोस एल स्टार एस स्टार की एवरेज वैल्यू में दो कोसाइन आएंगे, नोट कर लो। और फिर एल स्टार को इसके साथ लिख दिया, एस स्टार को इसके साथ लिख दिया, कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म बन रही होगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया था कोस एल स्टार बी की, आप फिगर देखेंगे पास्ट एंड बैक इफेक्ट में, जहां पे एल स्टार एस स्टार की प्रिसेशन दिखाई थी फील्ड के अबाउट, तो कोस एल स्टार बी किसके बराबर था, एम सफिक्स एल और एल स्टार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया। ऐसे कोस एस स्टार बी की वैल्यू क्या थी, एम सफिक्स एस और एस स्टार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आ गया। तो ये क्या चीज है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या चीज है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसके प्लेस पे एम सफिक्स एल, इसके प्लेस पे एम सफिक्स एस। पहले ये फॉर्मूला निकाला ही हुआ था, E इक्वल टू E0 प्लस H न्यूअल इनटू m सफिक्स l प्लस 2m सफिक्स s प्लस A m सफिक्स l, जिसे हम बोलते हैं स्पिन करेक्शन टर्म। तो ये करेक्शन टर्म आपको ऐड करनी है, स्पिन ऑर्बिट करेक्शन टर्म। और ये पूरे फॉर्मूले को पास्ट एंड बैक इफेक्ट में याद रखिए, MTR इसीलिए लिखे, मुझे तुम रख लो, इस फॉर्मूले को याद रखो, दिमाग में रखना। सो लेट अस कंसीडर ट्रांजिशन 2p to 2s in a strong magnetic field. Past and back effect में strong magnetic field लगाते हैं। So this transition is responsible for D1 and D2 line of sodium. आप जानते हैं D1 लाइन सोडियम की कौन सी होती है, which arises due to transition between 2p half to 2s half. और D2 लाइन सोडियम एटम की कौन सी होती है, which arises due to transition between 2p 3/2 2s half. दोनों की दोनों येलो लाइन है, ये येलो डबलेट है सोडियम का। एक की वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम थी, एक की 5896 एंगस्ट्रॉम थी, 6 एंगस्ट्रॉम का फर्क था। स्प्लिटिंग विल डिपेंड अपॉन m सफिक्स l, m सफिक्स s एंड m सफिक्स l प्लस 2m सफिक्स s। अब एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि मुझे डायग्राम बनानी है। सिलेक्शन रूल भी बता दिया मैंने पास्ट एंड बैक इफेक्ट में, इधर टर्म एनर्जी लेवल, इधर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, व्हिच इज 2l + 1 * 2s + 1, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू 2l + 1, इसकी 2s + 1। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फॉर्मूले की डिमांड है ml + 2ms, और फिर ml ms की प्रोडक्ट साथ में a, क्योंकि ये स्पिन ऑर्बिट करेक्शन टर्म है। आइए डिस्कस करते हैं 2p half, 3/2। ये p एनर्जी स्टेट है, चाहे तो अलग अलग लिख लो 2p half एंड 2p 3/2, लेकिन दोनों में मल्टीप्लिसिटी 2 है। मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 2s + 1 = 2, इसका मतलब s की वैल्यू हाफ, और p एनर्जी स्टेट में l इज 1, तो ये 2l + 1 * 2s + 1, तो 2 * 1 + 1 * 2 * ½ + 1, 3 * 2 यानी 6। और अगर l की वैल्यू 1 हो तो m सफिक्स l की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, l से लेके -l, यानी 1 से लेके -1, 1 0 -1। आप कहोगे 1 0 -1 लिख दिया, फिर आपने दोबारा लिख दिया 1 0 -1, क्यों, क्योंकि s की वैल्यू हाफ है, तो m सफिक्स s की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, हाफ एंड -हाफ। तो m सफिक्स s की वैल्यू हाफ भी है -हाफ भी है, वो हर एक के साथ एसोसिएट होगी। m सफिक्स s की वैल्यू हाफ 1 के साथ, m सफिक्स s की वैल्यू -हाफ 1 के साथ, m सफिक्स s की वैल्यू हाफ -हाफ दोनों 1 के साथ आ गई। फिर m सफिक्स s की वैल्यू हाफ 0 के साथ, फिर m सफिक्स s की वैल्यू -हाफ 0 के साथ, प्लस हाफ -हाफ दोनों आ गई 0 के साथ।
फिर m सफिक्स s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस वन के साथ, m सफिक्स s की वैल्यू माइनस हाफ माइनस वन के साथ, हाफ माइनस हाफ दोनों आगे माइनस वन के साथ एसोसिएट। फिर आगे ये तो सिंपल है, ml प्लस 2ms, ये 1 है, 2 इंटू हाफ यानी 2, फिर ये 0 प्लस 2 इंटू हाफ 1, फिर ये माइनस 1 2 इंटू हाफ यानी 0 हो गया, फिर ये 1 प्लस 2 इंटू माइनस हाफ 0, फिर ये 0 प्लस 2 इंटू माइनस हाफ माइनस 1, इस प्रकार से आ गया। और इसी प्रकार से ms इनकी प्रोडक्ट 1 इंटू हाफ इंटू a बाई 2, 0 इंटू हाफ यानी 0, माइनस इंटू हाफ माइनस हाफ वही साथ में a है। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू माइनस हाफ माइनस हाफ साथ में a, 0 इंटू माइनस हाफ 0, माइनस 1 इंटू माइनस हाफ प्लस हाफ साथ में a, 0 इंटू हाफ 0, 0 इंटू माइनस हाफ अगेन 0। तो कहने का मतलब आप ये देखो ये कैसे आया वो देख लो, m सफिक्स 0 प्लस 2 इंटू हाफ यानी 1। तो इस तरीके से ये टेबल बनाएंगे और जब हमारे पास ये टेबल बन जाएगा उसके बाद देन वी विल बी एबल टू ड्रॉ ट्रांजिशंस फॉर सोडियम एटम इन अंडर द हेडिंग पास्ट एंड बैक इफेक्ट। तो स्टूडेंट पास्ट एंड बैक इफेक्ट में हम बस फाइनली आर्टिकल कंप्लीशन की तरफ है, टेबल बनाया था मैंने। उस टेबल के बाद ये हमने डायग्राम बनानी है, ज़्यादा मत घबराइए, आपको कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है नहीं। पहले केस में तो नो मैग्नेटिक फील्ड, जब नो मैग्नेटिक फील्ड है तो आप जानते हैं ये 2p ये अनपर्टर्ब्ड लेवल है, ये अनस्प्लिटेड लेवल है, ये देखिए। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन आपने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ा था, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की एनर्जी की वजह से ये 2p एनर्जी स्टेट स्प्लिट हो जाएगा 2p 3/2 एंड 2p हाफ। अगर आपको याद हो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला तो वो था, मैं आपको याद करा दूं, गामा डैश इक्वल टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में गामा का फॉर्मूला क्या था, गामा डैश इक्वल टू a डैश इनटू j स्टार स्क्वायर माइनस l स्टार स्क्वायर माइनस s स्टार स्क्वायर ओवर 2। आपके पास j की वैल्यू भी है, l की वैल्यू भी है और 2s प्लस 1 इज 2 तो s इज हाफ, l 1 पुट कर दो, j की वैल्यू 3/2 पुट कर दो, तो आप देखेंगे 2p 3/2 इस अनस्प्लिटेड लेवल से a ऊपर जाएगा और इसी प्रकार से 2p हाफ इसके विद रिस्पेक्ट टू a/2 नीचे जाएगा उस फार्मूले को अप्लाई करके। ये आपने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी में हमने बताया था p का डबलेट, वो आर्टिकल रिवाइज करिए स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो जब नो मैग्नेटिक फील्ड है तो 2p विल डिवाइड इनटू 2p 3/2 एंड 2p हाफ, और 2s हाफ तो ये एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। उसके बाद ये टेबल मैंने अभी आपको बताया कि p एनर्जी स्टेट है, ये p एनर्जी स्टेट में l की वैल्यू 1 है, m सफिक्स l 1 0 -1 1 0 -1 ऐसे लिखा है 1 0 -1 1 0 -1। फिर m सफिक्स s की वैल्यू हाफ भी है माइनस हाफ भी है, हाफ को एक बार इसके साथ असाइन किया माइनस हाफ को इनके साथ असाइन किया, यही लिखा है देखो, हाफ 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 माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस, बिल्कुल इसको देख के मैं लिख रहा हूँ टेबल। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पास्ट एंड बैक इफेक्ट में चूंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आपने फॉर्मूला देखा था डेल्टा ई का, उसमें h न्यू एल इंटू m सफिक्स l प्लस 2m सफिक्स s था। और फिर हमने स्पिन ऑर्बिट करेक्शन भी बताया था जब हमने कहा था फील्ड स्ट्रॉन्ग में कपलिंग l और s स्टार के बीच में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगी, चाहे वो वीक कपलिंग है, तो स्पिन ऑर्बिट करेक्शन टर्म आई थी a इंटू m सफिक्स l m सफिक्स s। तो पहले इनका हिसाब कर लेते हैं। इन पास्ट एंड बैक इफेक्ट में सिलेक्शन रूल क्या थे, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, डेल्टा एम एल इज 0 प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा एम एस इज 0, दोनों रूल साइमल्टेनियसली ओबे होने चाहिए। अब देखिए डेल्टा एम एस इक्वल टू 0 में तो एम एस की वैल्यूज को देखोगे, डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 में इस एम एल की वैल्यूज को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये टेबल्स के मुताबिक, ये एम एल 0 और ये एम एस हाफ माइनस हाफ इधर भी लिखना है एस का भी, ये एम एल 0 एस एनर्जी स्टेट हाफ माइनस हाफ एस एनर्जी स्टेट, ये जो है ये पी एनर्जी स्टेट के लिए एम एल और एम एस की सेट ऑफ वैल्यूज, ये एस एनर्जी स्टेट की एम एल और एम एस की सेट ऑफ वैल्यूज। ओके रेडी स्टूडेंट, आइए ड्रॉ करते हैं ट्रांजिशन। 6 ट्रांजिशंस आप देखने को मिलेंगी, 6 ट्रांजिशन इन टोटल। अब देखिए सबसे पहले ऊपर वाले में से हमेशा नीचे वाला घटाना है, तो बात है ये एम एल डैश है, एम एल डैश एम एल डैश एम एल डैश एम एल डैश एम एल डैश, ये एम एल डबल डैश एम एल डबल डैश, ये एम एस डैश एम एस डैश एम एस डैश एम एस डैश एम एस डैश, ये एम एस डबल डैश। आपको डबल डैश कोरस्पोंड टू लोअर एनर्जी स्टेट,
and single dash correspond to upper energy state. Okay student, अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन कैसे बनेंगे। तो पहला चेक करते हैं, ये ML1 है, ML1 को इन दोनों पे चेक लगाइए, ये 1 माइनस 0 1, तो ये देखो 1 आ गया डेल्टा में। फिर इसी प्रकार से 1 माइनस 0 यानी 1, लेकिन आप देखेंगे ये फिर ट्रांजिशन मैंने क्यों नहीं ड्रॉ की, कारण ये है क्योंकि दूसरा भी रूल ओबे होना चाहिए। पहले इसका देखिए 1 माइनस 0 1, हाफ माइनस हाफ 0, एम डेल्टा एमएस भी तो 0 होना चाहिए ना साइन। कुल मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बड़ा इजी वे बताता हूँ, सारी ट्रांजिशन जो ये एमएस हाफ हाफ हाफ, यहाँ पे जो वो नीचे वाली एनर्जी स्टेट का भी एमएस हाफ पे देखो, उस पर ट्रांजिशन बनेगी, क्योंकि हाफ 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 और इन्हीं हाफ में से जब ये हाफ माइनस होगा तभी तो डेल्टा एमएस 0 आएगा। तो इसका मतलब अब आप ये कहोगे कि चाहे -1 हाफ है या 1 माइनस हाफ है, आया तो ml प्लस 2ms 0 ही ना। तो ये दो जीरो भले भले हैं, लेकिन ये जीरो इनकी वजह से है, ये जीरो इनकी वजह से, इसलिए मैंने इनको सेपरेटली दिखाया। ओके, तो ये देखिए ये हाफ 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 पे टर्मिनेट हो रही है डी ट्रांजिशन, क्यों? और इनका ओरिजिनेट भी कहाँ पे है? उसी एम से, हाफ 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 से। क्यों? क्योंकि हाफ माइनस हाफ इज 0, और बाकी तो डेल्टा में चेक कर सकते हैं। और लेकिन ये ट्रांजिशन हाफ से माइनस हाफ पे नहीं आएगी प्लीज। क्यों? क्योंकि हाफ में से माइनस हाफ जब घटाओगे वो तो डेल्टा में 1 हो जाएगा, पर यहाँ सिलेक्शन रूल तो डेल्टा में 0 है। इसी प्रकार से माइनस हाफ की ट्रांजिशन माइनस हाफ पे जाएंगी। ये जितनी भी तीन ट्रांजिशन अब माइनस हाफ पे टर्मिनेट है तो इनका ओरिजिनेट भी माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ पे है। ये तीन ट्रांजिशन प्लस हाफ पे टर्मिनेट है तो इनका ओरिजिनेट भी प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ पे है। तो इसका मतलब बाकी डेल्टा में मैं एक हाथ बता देता हूँ। इस ट्रांजिशन को देखिए, ये ट्रांजिशन ये तो पता लगे यहाँ से आएगी यहाँ पे जाएगी, लेकिन इसमें 1 है और ये 0, 1 माइनस 0 1। अब देखो ये ट्रांजिशन इसमें ये 0 है और ये 0, 0 माइनस 0 है 0। ये देखिए -1 है और -1 है और ये -0, तो ये देखिए -1 है। इसी तरीके से इनका भी आप देख सकते हैं, ये 1 है, ये देखिए 1 और ये 0, 1 माइनस 0 यानी 1। इसी प्रकार से ये देखो ये 0 और ये 0 यानी 0 आ गया, ये -1 और ये 0, -1 माइनस 0 इज -1। तो हमें दो ट्रांजिशन ऐसी मिली जिनका डेल्टा एमएल 1 है। जिन ट्रांजिशन का डेल्टा एमएल 1 है इसका मतलब वो सिग्मा कंपोनेंट है, लेकिन है तो डेल्टा एमएल 1 है ना, इसका तो एक लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि इनका डेल्टा एमएल 1 है, डेल्टा एमएल जिन लाइन का सेम है वो सेम एनर्जी है, वो एक लाइन काउंट हो गई। तो इसलिए भले ये डेल्टा एमएल 1 था, कहने को मैंने 2 सिग्मा दिखाई, लेकिन काउंट 1 होगी क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है। इसी प्रकार से डेल्टा एमएल -1 डेल्टा एमएल -1 ये भी सिग्मा सिग्मा है, लेकिन कहने को इनका दोनों के डेल्टा एमएल -1 है, सेम है, तो ये भी एक ही सिग्मा बनेगी। फिर आप देखो ये डेल्टा एमएल 0 ये डेल्टा एमएल 0, कहने को ये पाई पाई है, लेकिन दोनों का डेल्टा एमएल सेम है, 0 है, तो उसका सेम एनर्जी, इन दोनों पाई का सेम एनर्जी, तो एक पाई। इसी तरीके से 2 सिग्मा का आपस में ये डेल्टा एमएल 1 एक बनेगा, डेल्टा एमएल -1 डेल्टा एमएल -1 एक बनेगा, डेल्टा एमएल 0 एक बनेगा। तो इसका मतलब हमें 3 लाइंस मिली। ऐसे ये तो हिस्ट्री रिपीट हो गई। नॉर्मल जिमन इफेक्ट में भी तो यही था स्टूडेंट, याद है कुछ? नॉर्मल जिमन इफेक्ट में भी तो यही था, 3 ही तो लाइन थी, नॉर्मल ट्रिपलेट। जब मैंने कहा था ऑब्जर्वेशंस आर मेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 लाइन सिग्मा थी, एक लाइन पाई थी, पाई पोलराइज पैरेलल टू फील्ड, सिग्मा पोलराइज परपेंडिकुलर टू फील्ड, तीनों प्लेन पोलराइज, लेकिन बशर्ते ऑब्जर्वेशन मेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जिन ट्रांजिशन में डेल्टा एमएल 0 होता है वो पाई कंपोनेंट, जिन ट्रांजिशन में डेल्टा एमएल प्लस या -1 होता है वो सिग्मा कंपोनेंट। बस फाइनली स्टूडेंट स्पिन ऑर्बिट करेक्शन की बात करना चाहूंगा। ये तो पता चल गया कि पास्टन बैक इफेक्ट में यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कितनी लाइंस होती हैं, 3 लाइंस होती है। यही हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड में, जब ये इसी को टॉपिक को हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड यानी अनोमलस जीमन इफेक्ट में डिस्कस किया था तो 10 लाइंस आई थी। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में 3 लाइंस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भी 3 लाइंस है। इसका मतलब अभी AMLMS, अब देखो जब मैंने इस MLMS को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 और ये A/2 आ गया। इसका मतलब अगर मैं ये स्पिन ऑर्बिट करेक्शन को अकाउंट करता हूँ तो जिसे मैं कह रहा हूँ ये लेवल यहाँ पे है, वास्तव में यहाँ पे नहीं, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि प्लस A/2 अगर ये स्पिन ऑर्बिट करेक्शन ना लेता तो ये लेवल सीधा था। स्पिन ऑर्बिट करेक्शन की वजह से लेवल यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस हो गया। बाय हाउ मच अमाउंट? A/2। इसमें देखो MLMS 0 हाफ 0, इसको ये एज इट इज रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसमें देखिए -1 इंटू हाफ माइनस a/2, इसका मतलब अगर स्पिन ऑर्बिट करेक्शन ना होता तो इस लेवल ने सीधा रहना था, लेकिन -a/2 की वजह से स्पिन ऑर्बिट करेक्शन की वजह से ये नीचे को डिस्प्लेस हो गया। माइनस का मतलब नीचे को डिस्प्लेस हुआ कितनी अमाउंट से, a/2। अब आप ये देखें यहाँ पे भी यही हुआ 1 माइनस हाफ यानी -a/2, इसका मतलब ये वाला लेवल भी -a/2 से शिफ्ट होगा। तो मैंने क्योंकि मैं दोबारा तो वो सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ, इसका एक्चुअली तो दोनों लेवल एक ही जगह थे, एक्चुअली ये 0 कौन थे, सेम लेवल है, एक ही लेवल है, लेकिन मैंने आपको अलग दिखाए थे इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। यहाँ पे तो मैंने सेम ही दिखा दिया। ये देखो ये -1 इंटू 1/2 -a/2, 1 इंटू -1 इंटू -a/2, इसको दोनों के दोनों -a/2 यानी a/2 से डिस्प्लेस होंगे। ये वाला ऊपर वाला जीरो भी नीचे वाला जीरो भी, ये मैंने एक ही लेवल दिखा दिया इस वक्त। अब ये 0 इंटू -हाफ 0, -1 इंटू -हाफ प्लस a/2, इसको तो ये लेवल प्लस a/2 से ऊपर डिस्प्लेस हो गया। अगर स्पिन ऑर्बिट करेक्शन को ना लेते तो ये लेवल सीधा ही था, लेकिन करेक्शन की वजह से a/2 से ऊपर शिफ्ट हो गया। बस आगे तो ट्रांजिशन का बंच दिखा ना आपको। बस ये ट्रांजिशन कहां से शुरू हुई, यहां से। जब स्पिन ऑर्बिट करेक्शन डाल दी तो अब ये यहां से नहीं, ये तो ये लेवल, ये लेवल की पुरानी ओल्ड पोजीशन, ये न्यू पोजीशन। ट्रांजिशन है तो यहीं से आना ना। जो अब ये जब करेक्शन नहीं थी तो ये था, करेक्शन डालने से ये नहीं है, बस अब ये हो गया। बस पोजीशन से नहीं, ब्लू से हमने एरो करने नहीं लो, बाकी तो वही है। अब ये वाले को तो कुछ भी नहीं है, ये ट्रांजिशन जहां की थी वहीं से शुरू हो रही है। ये देखो ये दोनों को तो मैंने एक ही दिखाया ना, ये दोनों को -a/2 से। ये ट्रांजिशन भी -a/2 से स्टार्ट होगी, ये ट्रांजिशन भी -a/2 से स्टार्ट होगी। टर्मिनेशन तो आगे, क्योंकि इनमें तो स्पिन ऑर्बिट करेक्शन 0 0 ही बन रही है। इसका मतलब पुरानी पोजीशन भी ये, नई पोजीशन भी यही, पुरानी पोजीशन भी ये, नई पोजीशन भी यही है। ये पुरानी पोजीशन ये है, नई पोजीशन a/2। पहले ट्रांजिशन कहां से आ रहा था, ये यहां से, अब यहां से ना शुरू हो गया, यहां से आ जाएगा। बाकी तो तीन एरो टर्मिनेट होंगी जिनमें ms की वैल्यू -हाफ है, 3 एरो टर्मिनेट होंगी जिनमें ms की वैल्यू +हाफ है। वही 6 ट्रांजिशन है जिनमें से 2 +1 डेल्टा ml 1 है, 2 डेल्टा ml 0, 2 डेल्टा ml -1 है। तो जिनका डेल्टा ml 1 हो सिग्मा, जिनका डेल्टा ml 0 पाई, जिनका डेल्टा ml -1 हो सिग्मा। कहने को जीमन ट्रिपलेट कहना पड़ा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यानी पास्ट एंड बैक इफेक्ट में भी फिर वही 3 लाइंस आई, पास्ट एंड बैक इफेक्ट में भी वही 3 लाइंस आई। नॉर्मल जीमन इफेक्ट 3 लाइंस, पास्ट एंड बैक इफेक्ट 3 लाइंस, पास्ट एंड बैक इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड, एनॉमलस जीमन इफेक्ट में वीक मैग्नेटिक फील्ड। यही 2p, ये D1 लाइन D2 लाइन, D1 लाइन D2 लाइन आपको होता है एक की वेवलेंथ कितनी थी 5896 एंगस्ट्रॉम और D2 की 5890 एंगस्ट्रॉम। तो ये था फास्ट एंड बैक इफेक्ट। थैंक यू सो मच।